2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पछाड़ने के लिए जेडीयू और टीएमसी फुल ऑन एक्शन में है। बीजेपी को हराने के लिए प्लान 475 को लागू करने की इस गठबंधन की पूरी योजनाएं हैं। प्लान 475 में कांग्रेस को भी शामिल करने का ममता नीतीश का है इरादा। लेकिन क्या है आखिर ये प्लान 475? क्या कांग्रेस मोदी सरकार को धूल चटाने के लिए बनेगी इस प्लान का हिस्सा? जानेंगे सब आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे छूट ना पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की लहर और गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति की काट तलाश रहे जेडीयू के नीतीश कुमार और टीएमसी की ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराने के लिए प्लान 475 बना लिया है। प्लान 475 का ढांचा सबसे पहले ममता बनर्जी ने पेश किया था। संकेत है कि इस पर जेडीयू ने थोड़ा और काम किया है ताकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता 12 जून को पटना में मीटिंग के लिए जब जुटे तो वैचारिक एकजुटता और साझा बयान पर चर्चा में समय खर्चा करने के बदले लोकसभा की एक सीट पर रणनीतिक लड़ाई का रोड मैप सबके सामने हो। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विपक्षी दलों की पहली बैठक 12 जून को पटना में होगी और इसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार खुद करेंगे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी दल को एकजुट कर रहे हैं। हालांकि पटना में सभा करने का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था। जेडीयू के सर्वोच्च नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जून को पटना में भाजपा विरोधी पहली आधिकारिक बैठक के साथ ही विपक्षी खेमा लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर देगा। कांग्रेस ने नीतीश को उन पार्टियों को देखने के लिए अधिकृत किया है जिनसे कांग्रेस स्तर पर सीधे बात नहीं करना चाहती है। 12 जून की तारीख तय होने से पहले ही नीतीश ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्रा कर ली। चर्चा थी कि भाजपा विरोधी पार्टियों के करीब आधा दर्जन नेता पटना पहुंच सकते हैं। अब आपको बता ही देते हैं कि आखिर विपक्षी ढांचे में बुना जा रहा प्लान 475 क्या है। तो जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी ने 475 सीटें नीतीश को सौंप दी हैं और इस मामले पर कांग्रेस के साथ आगे चर्चा भी करेंगी। अखिलेश यादव विपक्षी एकता पर ममता के सुर में शामिल हो गए क्योंकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति समान है। ममता ने सार्वजनिक रूप से ये भी कहा है कि कांग्रेस को करीब 200 सीटों पर लड़ना चाहिए और बाकी सीटों पर स्थानीय पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्लान 475 के तहत ममता और नीतीश की योजना है कि लोकसभा की 543 सीटों में से कम 475 सीटों के लिए विपक्ष का एक ही उम्मीदवार बीजेपी से मुकाबला करेगा। वह उम्मीदवार कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है और जो भी हो वह एक के लिए लड़े ताकि वोट विभाजित ना हो और बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में हराकर 2024 में लगातार तीसरी लोकसभा जीतने से रोका जा सके। पर अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस 300 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार है? जानकारी के अनुसार 2019 में जीती गई सीटों में एक उम्मीदवार को 475 सीटें देने के फॉर्मूले की सबसे अहम भूमिका है। इसका स्टेज 1 2019 में पार्टी द्वारा जीती गई सीटें हैं। दूसरे पॉइंट पर आने वाले पक्ष को प्राथमिकता देना स्टेज का दूसरा चरण है। वहीं क्षेत्रीय दल सीट बंटवारे पर कांग्रेस की सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। यदि किसी सीट पर प्रथम और द्वितीय पक्ष विपक्ष में नहीं है तो तीसरे पक्ष पर विचार किया जाएगा। इस मामले का मेल जोल ये है कि 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली विपक्षी पार्टी को ही सीट का हकदार माना जाए। लेकिन वही समस्या ये है कि अगर कांग्रेस इस पैकेज को स्वीकार करती है तो उसे 2024 के चुनावों में 250 सीटों से थोड़ा अधिक या कम लाभ होगा, जहां वह जीतती है या कम से कम दूसरे स्थान पर रहती है। इस परिदृश्य में भले ही विपक्षी गठबंधन जीत जाए
लेकिन अभियान चलाने और सरकार को उखाड़ फेंकने का कंट्रोल कलकत्ता से लेकर चेन्नई तक हर जगह बिखरा रहेगा। लेकिन कांग्रेस पर परेशानी का एक ये भी बादल है कि आमने सामने की लड़ाई में भाजपा ही कांग्रेस पर भारी पड़ती है। और बात करें हालिया समय की, तो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि उसे सीटों को सुरक्षित करने और आगामी 2024 के चुनाव में भाजपा को हटाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करने को तैयार होना चाहिए। इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। यह निर्धारित करने से पहले क्षेत्रीय दल कांग्रेस को संख्या बढ़ाने और प्राथमिकता देने के लिए राजी कर सकते हैं या नहीं। हालांकि अगर कांग्रेस टीएमसी और सपा जैसी पार्टियों से बातचीत से इनकार करती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई दल गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाता है और कांग्रेस से पूछता है कि उनके पीएम उम्मीदवार की तुलना नरेंद्र मोदी से की जा सकती है, तो स्थिति और भी अराजक हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस नीतीश ममता के प्लान का हिस्सा बनेगी और क्या प्लान 475 मोदी सरकार को पछाड़ने में सक्षम होगा, या फिर ऑपरेशन मोदी पर विपक्ष को फिर निराशा ही हाथ लगेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।